अब तक हमने वो जगह देखी जहां यीशु ने बपतिस्मा लिया, नमकीन बहरे मुर्दार को जांचा, और अब हम तारीख के तमाम अदवार के अहम आसार कदीमा की दरियाफ्तों में से एक के सफर पर हैं, कुमरान की गारों के। ये वो जगह है जहां से इब्रानी में अहद अतीक की कदीम तरीन तहरीरें दरियाफ्त हुई हैं। इस किस्त में हम कातिबों की एक आबादी के बारे में सीखेंगे जो कभी यहाँ पर रहते थे, और ये कि कैसे उनकी तहरीरों ने आज यहूदियत और मसीहियत को मुतासिर किया है। जबरदस्त। जब आप नासरत से आते हैं तो यही होता है। जी, तो इस वक्त हम कुमरान में हैं। वैसे ये कमाल की जगह है ना? हाँ। तो मेरे बिल्कुल पीछे आपको एक गार नजर आ रही है जहां उन्हें बहरे मुर्दार के तुमार मिले। अब कुमरान क्या है? कुमरान 11 गारों पर मुश्तमिल एक सिलसिला है जो हादसाती तौर पर दरियाफ्त हुआ था। बड़ी शानदार कहानी है कि एक बद्दू चरवाहा लड़का अपनी भेड़ों या बकरियों को चराते हुए इधर उधर घूम रहा था और उसने गार के अंदर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जो कि इसराइलियों को पसंद है। हमें पत्थर फेंकना पसंद है। बिल्कुल सही। तो पत्थर फेंकते हुए उसने किसी शीशे या मिट्टी के बर्तन के टूटने की आवाज सुनी। वो आवाज सुनते ही जब वो अंदर गए तो उन्हें वहाँ पर मिट्टी के बर्तन मिले और उन बर्तनों पर इंतहाई कदीम इबारतें लिखी थीं, जो कि इब्रानी बाइबल की तहरीरें थीं। तुमार? जी हाँ, तुमार। और वो कितने थे? 850 इब्रानी मुसव्वदा जात थे। और बेहतरीन बात यह है कि इससे पहले हम मैसोरेटिक तहरीरें इस्तेमाल करते थे। मैसोरेटिक तहरीरें इब्रानी बाइबल की नकल होती हैं और ये 11वीं सदी ईस्वी के दौर की हैं। जब तक ये नहीं मिली थी तब तक ये कदीम तरीन नकूल हमारे पास थीं और इनका दौर हजारों साल पुराना है। ये पहली सदी कबल अज़ मसीह की हैं। जब तक ये नहीं मिली थी, ज़बूर 22 से मुतल्लिक एक तनाज़ा था जो कि यीशु के छेदे जाने से मुतल्लिक था, जहाँ लिखा है, वो मेरे हाथ और मेरे पाँव छेदते हैं। अब ये अंग्रेजी तर्जुमा है, लेकिन इब्रानी मतन क्या कहता है? देखें, जब तक ये नहीं मिले थे, इब्रानी में मैसोरेटिक मतन जिसका दौर 11वीं सदी का है, वो कहता है कि एरी, और इसका मतलब है शेर की तरह, जबकि मजीद पुरानी यूनानी तहरीरें इसके बारे में कहती हैं छेदा गया। तो कौन सी सही है, इब्रानी इबारत या यूनानी? जबकि यहूदी कहते थे कि इब्रानी सही है और यूनानी एक घड़ा हुआ अफसाना है। और फिर उन्हें ये इब्रानी इबारतें मिली थीं जो कि असल मैसोरेटिक इबारतों से 1000 साल पुरानी हैं, और ये इब्रानी इबारतें कहती हैं कि अर्रू यूद के बजाय ये वाव है जिसका तर्जुमा है छेदा गया। तो दर हकीकत असल इब्रानी इबारत कहती है छेदा गया। ये मसीह से मुतल्लिक आयत है जो कि शानदार है। जबरदस्त। तो ये कातिबों की आबादी कहलाती थी। वो लोग खुद को सही रास्ते के लोग कहते थे, तयाखत, और उनका मानना था कि वो नूर के फर्जंद हैं और उनके अलावा बाकी सब तारीकी के फर्जंद हैं, और उस आबादी में शामिल होने के लिए 2 साल के आजमाइशी दौर से गुजरना पड़ता था। और ज्यादातर इस आबादी का मकसद तहारत की जिंदगी था। वो यहाँ पर अपने खानदानों और अपने दोस्तों से दूर रहते थे। वो यहाँ तहारत के लिए इकट्ठे होते थे, और ये बात हम यहाँ पर मौजूद मिकवेस की तादाद से जान सकते हैं, यानी रिवायती गुस्ल करने की जगह जो इस छोटी सी आबादी में मिली हैं। और इनके पास ऐसी बहुत सी जगह थी, यानी लोगों की तादाद के हिसाब से मिकवेस बनाए जाते थे। तो तहारत एक बुनियादी नुक्ता था। वो खाने से पहले और खाने के बाद तहारत करते थे। इस मामले में वो बड़े पाबंद थे। और इन इबारतों में से एक जो यहाँ पर थी, जॉन यानी यूहन्ना नामी एक शख्स के बारे में बताती है जो यहाँ आया था कि इन लोगों की कबूलियत हासिल करे। उसके बारे में लिखा है कि वो 2 साल तक यहाँ रहा और फिर अचानक, इससे पहले कि उसे कबूल किया जाता, वो चला गया। जी हाँ, वो चला गया और फिर
बाद अज़ां उन्हें खबर मिली कि यूहन्ना इस्तिबागी का सर कलम कर दिया गया है और उनका ख्याल था कि ये वही शख्स है। दिलचस्प कहानी है ना? क्या आप जानते हैं कि इन तहरीरों से एक और दिलचस्प दरियाफ्त हुई कि इन्हीं बर्तनों से रोटी और मैं की रिवायत चली। ज़ाहिरी तौर पर यीशु से 100 साल पहले उनके दौर में ये रिवायत मौजूद थी जिसके मुताबिक वो रात के खाने पर इकट्ठे होते और रोटी और मैं पेश की जाती और ये काम सरदार काहिन अंजाम देता। और यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि उनका ईमान था कि मसीह जब आएगा तो वो भी ये काम करेगा और मसीह के बाद ये एक रिवायत बन जाएगी और इसे कायम रखा जाएगा कि हर बार जब इकट्ठे होते हो रोटी और मैं पियो। जिप लाइन। लेकिन आज सुबह मैंने सुअर खाया था, लेकिन वो हलाल सुअर था। मैंने अपने सुअर को जुगाली करने पर मजबूर किया। वैसे आप जरा हलाल सुअर के बारे में सोचें, अपने सुअर को जुगाली करने पर मजबूर करें तो उस तरह वो हलाल सुअर बन जाएगा। इसराइल में ये कारोबार शुरू करना चाहिए। शायद तुम्हें रवियों की तरफ से कोई मुश्किल हो। नीचे कमेंट्स में आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो हम इस सड़क पर गाड़ी चला रहे थे तो वहां हमने सोचा कि ये कितना कमाल है, क्यों ना इस कदीम रास्ते पर कुछ पैदल सफर करके देखा जाए। कैसा लग रहा है आपको यहाँ से? शायद दाऊद भी कभी इस पर चढ़ा होगा। ये कितना कमाल होगा ना? थकावट महसूस तो नहीं कर रही? कितना खूबसूरत नजारा है। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये रॉक स्लाइड है। यहाँ से मिट्टी नहीं बल्कि पत्थर नीचे आते हैं। आप स्लाइडिंग के दौरान कभी भी यहाँ नहीं आना चाहेंगे। इस वक्त यहाँ आना काफी खतरनाक है क्योंकि इन दिनों में बारिशें होती हैं और जब बारिश होती है, खुसूसन पहली बारिश, तो यहाँ जमीन बहुत सख्त और खुश्क होती है। पानी इसमें जज्ब नहीं हो पाता और इसके बजाय ये सैलाब बन जाता है। और इस खास मौसम में कुछ लोग मारे भी जाते हैं यहूदिया की इन पहाड़ियों के दरमियान। ये उसी पत्थर जैसा लग रहा है ना जैसा दाऊद ने जूलियत को मारा था। वैसे ये पत्थर पैनकेक बनाने या आलू या लहसुन कूटने के लिए अच्छा है। जूलियत को मारने के लिए भी। हाँ, जूलियत को मारने के लिए। कौन जूलियत बनना चाहेगा? मैं जूलियत बनूंगा। फेंको। बहरहाल आज हमारे साथ कुछ इजाफी अमला भी मौजूद है। पायलट माइकल है। हेलो। और जर्मनी से भी एक टूरिस्ट है। नाइट। तो आप इस मिट्टी को किसी भी गली से बिल्कुल मुफ्त उठा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह ये ज्यादा साफ है। गालिबन ये बैग भी अच्छा है। अगर ये हवा है तो ये बहुत 20 अच्छा बक्स है। कीमत है इसकी। 20 बक्स। हाँ, ये बहुत मिट्टी के महंगा लिए। है। 20 बक्स मिट्टी के लिए। इसकी कीमत कम होनी चाहिए। हाँ। खैर इस वक्त हम कुमरान पार्क के एक गिफ्ट स्टोर में मौजूद हैं। मछली, सितारा, मेनोरा ये पहनने के लिए बनी है ना? काउंटर पे क्या हुआ था? वो एक अरबी था। मैंने उससे अरबी में बात की और उसने मुझे इजाफी डिस्काउंट दे दिया। क्या बात है भाई। जब आप नासरत से आते हैं तो ऐसा ही होता है। 5% डिस्काउंट मिला है भाई। तो अब हमारे पास इजाफी पैसे हैं कि हम शवारमा या कुछ और खा सकते हैं। बाज़ औक़ात मेरे लिए अरबी अच्छी रहती है। हमेशा।